श्री कृष्णा श्री राधे। स्वागत है मित्रों आपका हमारे फ्यूचर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका प्रिय मित्र विनोद शुक्ला। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। ऐसी 11 बातें आपको बताएंगे जिससे आपका जीवन शुभमय मंगलमय हो जाएगा। तो मित्रों, क्योंकि जीवन में यदि भाग्य को अच्छा कर सकते हैं तो हम कुछ यदि प्रयास कर लें, कुछ अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन करें जिससे हमारा भाग्य बेहतर हो जाए, तो आप मेरे इन 11 सूत्रों को अपने जीवन में धारण करें और देखिए, मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप अपने जीवन में इनको 11 सूत्रों को यदि उतार लिया तो आपका भाग्य बेहतर हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो जाएगा। तो चलो मित्रों, हम आपको आज ऐसी 11 बातें आपको बताने जा रहे हैं जिनको आप अपने जीवन में यदि उतार लेते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, इससे आपका जीवन बहुत सुंदर सुखमय मंगलमय हो जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। तो वह 11 बातें कौन कौन सी हैं? तो पहला सूत्र है जीवन का। यदि आप अपने जीवन में मेरे इस पहले सूत्र को धारण कर लेते हैं तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, बहुत बहुत बेहतर हो जाएगा। तो वह पहला सूत्र क्या है कि आप अपने इष्ट गुरु माता पिता की पूजा करना आरंभ कर दीजिए। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने माता पिता गुरु की पूजा करें, आरती उतारें, उनको तिलक लगाएं, भोग लगाएं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उनके प्रति आदर सम्मान रखना है। आप अच्छी सद्भावना यदि रखते हैं, अपने माता पिता गुरु अपने इष्ट के प्रति आस्था रखते हैं, तो आपका जीवन बहुत सुंदर बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जो इष्ट होता है वो हमारे ग्रहों का मालिक होता है, जो हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है उसको चलाता है। यदि आप अपने इष्ट की आराधना करते हैं तो आपके सारे ग्रह बेहतर हो जाएंगे। यदि गुरु बृहस्पति जो ग्रह सुख का मालिक होता है, माता पिता सूर्य चंद्रमा के कारक ग्रह हैं, यदि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अनुचित उचित विचार तज जो माने पितुबैन, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों, यदि आप अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, इष्ट के प्रति यदि श्रद्धा भावना रखते हैं तो आपका भाग्य बेहतर और सुखमय हो जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। दूसरा सूत्र है मित्रों, ईर्ष्या निंदा और षड्यंत्र, इससे बचें, कोशिश करें। क्योंकि आज समाज में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग दूसरों की निंदा करके बहुत आनंद पाते हैं। यदि हम दूसरे की निंदा करते हैं तो हमारी कुंडली में शनि और राहु खराब हो जाते हैं, जो हमें बहुत बुरा फल प्रदान करते हैं। यदि हम, क्योंकि समाज में रहना है तो हमें ईर्ष्या निंदा सुनना भी पड़ता है। यदि हम ईर्ष्या का विरोध यदि करते हैं तो आपका जीवन, आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। तो आप कोशिश करिए कि ईर्ष्या निंदा और षड्यंत्र से बचें। आप किसी की बुराई मत सुनिए, ना बुराई करिए, इससे आपकी कुंडली में शनि और राहु खराब हो जाते हैं, जो आपका जीवन अमंगल कर देते हैं, आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां ला करके खड़ी कर देते हैं। तो आप उन ईर्ष्या निंदा का विरोध करिए जिससे आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे रहें और आपको अच्छा रिजल्ट दे, जिससे आपका जीवन, आपका भाग्य बेहतर हो। तीसरा सूत्र है वाणी दोष। इस वाणी से हम चाहे जितने मित्र बना लें, चाहे जितने शत्रु बना लें, क्योंकि
यदि हम, क्योंकि वाणी का कारक ग्रह होता है बुध, यदि आप दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छा उनके साथ सकुशल रहते हैं, तो आपकी कुंडली में सूर्य और बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। यदि हम दूसरों को गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, अनैतिक व्यवहार रखते हैं, तो इससे हमारा बुध खराब हो जाएगा और आपको जीवन में बहुत गलत रिजल्ट मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध बेहतर स्थिति में बैठे हुए हैं और बाकी ग्रह यदि आपकी कुंडली में वो आपको परेशानियां देने के लिए आतुर भी हैं, तो यदि आपने अपना जीवन में कुछ सुधार कर लिया तो वो ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि आपने अपनी कुंडली में सूर्य बुध को स्ट्रांग बना लिया, मजबूत कर लिया, यदि आप अच्छा व्यवहार रखते हैं, समाज के प्रति सबके प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपको आपकी कुंडली में आपका जो वाणी दोष कारक ग्रह है बुध, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, आपका भाग्योन्नति करेगा। तो इसी तरह मेरी इन महत्वपूर्ण बातों को यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको 100% आपका भाग्योदय बदलेगा और आप अपने जीवन में उन्नत कर सकते हैं मित्रों। तो अब आपको अगली बात बता रहा हूं जिससे आपका भाग्योदय बेहतर होगा। वह है, आपको करना है सूर्य की आराधना, सूर्य की पूजा। जब भी आपको, जिस दिन आपको समय मिले, आप सूर्य पूजा करें, चाहे उगते हुए सूर्य की पूजा करें या ढलते हुए सूर्य की पूजा करें। सूर्य की पूजा आप जिस तरह जैसे भी आप कर सकते हैं, आप सूर्य की पूजा करें। सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री का पाठ कर लीजिए, आप यज्ञ कर लीजिए, और आप यदि ओम घृण सूर्याय मंत्र का जाप करते हैं तो सूर्य आपको आपके भाग्य में चमत्कार करेगा, क्योंकि सूर्य सामाजिक मान प्रतिष्ठा यश सम्मान प्रदान करता है। जितने भी गवर्नमेंट महकमे होते हैं सब सूर्य भगवान के अंडर में आते हैं। यदि आप अपने जीवन में सूर्य की उपासना कर लिया तो आपका सूर्य आपके जीवन में बहुत यश सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आदि सुख प्रदान करेगा। तो आप उगते हुए सूर्य की या ढलते हुए सूर्य की आराधना अवश्य करें, इससे आपका जीवन, आपका भाग्य बेहतर होगा। आपको एक और उपाय बता रहा हूं जिससे आप इस उपाय को भी करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन में गौ सेवा करना आरंभ कर दीजिए। यदि अपने जीवन में आप गौ सेवा करते हैं तो आपका जीवन, गाय के अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। यदि आप गौ सेवा करते हैं, जिस भी दिन, जिस भी समय, जब भी आपको समय मिले, यदि आप गौ के निमित्त कुछ, उसके निमित्त चारा आदि खाद्य पदार्थ यदि डालते हैं, उसकी जिस भी तरह से आप सेवा कर सकते हैं, उसको खिला करके, पिला करके, पुचकार करके, उसकी गौशाला की सफाई आदि करके यदि आप गौ सेवा करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि गाय के अंदर समस्त 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। ब्रह्मांड में गौ एक ऐसा हमारी जो ना पशु है जिसकी माँ की उपाधि प्राप्त हुई है। तो आप यदि गौ सेवा अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका भाग्य बेहतर होगा, आपके भाग्य में निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और आपको, यदि आपका बहुत भाग्य खराब चल रहा है, आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, आपके जीवन में बहुत सी रुकावटें आ रही हैं, तो आपको एक सूत्र और बता रहा हूं। आप मेरा यह सूत्र अपनाइए अपने जीवन में और लाभ लीजिए। ये कौन सा सूत्र है? आपको एकादशी का व्रत करना होगा, एकादशी का उपवास करना होगा, जो भगवान नारायण का व्रत होता है। आप एकादशी के दिन मन को शांत करके, पवित्र करके, बिल्कुल वैष्णव जीवन जैसा होता है अपने आप को बना करके दूसरों की मदद करिए,
शांत स्वभाव रखिए। ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। वैष्णव जीवन कैसा होता है? शांत, निर्विकार, सरल हृदय, निष्पाप, निष्कलंक, मधुभाषी, दयाशील, करुणाशील, ऐसा अपने जीवन में अपने आप को बना लेते हैं तो आपका जीवन सुखमय मंगलमय होगा और आपका भाग्य बेहतर होगा। तो यदि आप यह सूत्र भी अपने जीवन में मित्रों अपनाते हो तो आपको अवश्य मैं 100% विश्वास दिलाता हूं, 1 वर्ष आप करके देख लीजिए आप मेरी इन उपायों को। यदि मेरा यह उपाय करते हैं तो आपका भाग्य बेहतर, बहुत सुंदर और आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आपको एक और उपाय करना है। आप अपने जीवन में इसको भी अपनाइए। यदि आपका भाग्य बहुत खराब चल रहा है, आपके बहुत सी रुकावटें आ रही हैं भाग्य में, तो आप सायंकाल के समय 5 दीपक जलाना, अपने इष्ट देव के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करना। 5 घी के दीपक जला करके उनसे प्रार्थना करिए। इससे भी आपका भाग्य बेहतर होगा। यदि आप भगवान के घर में यदि उजाला करेंगे तो अवश्य आपके जीवन में भी उजाला होगा। भगवान कृपा करेंगे, इष्ट देव आपके कृपा करेंगे। यदि आप यह उपाय भी करते हैं तो इससे भी आपका भाग्य बेहतर और सुंदर होगा। मैं आपको एक महत्वपूर्ण उपाय और बता रहा हूं। एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिए कि आपकी कुंडली में आपका जो चंद्रमा है उसको आप अवश्य बेहतर रखिए। यदि आपका, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वह भाग्य का कारक होता है। यदि आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा को मजबूत कर लिया तो आपको 100% आपके भाग्य में उन्नति होगी, आपका भाग्य बदल जाएगा। तो चंद्रमा को कैसे मजबूत करना है? चंद्रमा शांत स्वभाव का ग्रह होता है। चंद्रमा के लिए आपके मन में जो ना बेचैनी नहीं होनी चाहिए। शांत स्वभाव के रहिए, सरल रहिए, सबके प्रति आस्था रखिए, अच्छा व्यवहार करिए, गरीबों के प्रति सेवा करने की भावना रखिए। और चंद्रमा बेहतर होता है यदि आप माँ की सेवा करते हैं, माँ के समान स्त्रियों का सम्मान करते हैं, इससे भी चंद्रमा आपका बेहतर होगा। आप खूब जल पीजिए, इससे भी चंद्रमा आपका मजबूत होगा। चंद्रमा जब मजबूत होगा कुंडली में तब हमारा भाग्य सुंदर, सुखमय, मंगलमय होगा। हमारे जीवन में बहुत से उन्नत के अवसर आएंगे। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप शरीर में चांदी धारण करिए, मन को शांत रखिए, भगवान के चरणों में लगाइए, भगवान का मनन करिए, जिससे आपका चंद्रमा मजबूत होकर के आपके जीवन में बहुत सुख, लाभ, वैभव, ऐश्वर्य, धन धान्य की प्राप्ति कराएगा। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि चंद्रमा माँ का कारक ग्रह होता है, सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्र, बृहस्पति यदि मजबूत स्थिति में है, बैठे हुए हैं, बाकी ग्रह यदि वो आपको कष्ट, परेशानियां, दुख, दरिद्रता देने के लिए तैयार बैठे हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। यदि आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति यदि आपने अपनी इनको मजबूत कर लिया तो बाकी ग्रह आपके जीवन को डगमगा नहीं सकते। तो ये आपको प्रयास करना है कि हमारा चंद्रमा अच्छा रहे, सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, सेवा करने की भावना रखें अपने मन में, तो इससे भी आपका चंद्रमा अच्छा होगा और आपका जीवन सुंदर, सुखमय, मंगलमय होगा और आपके भाग्य में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको बताऊंगा मित्रों कि आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बात अपने ध्यान में रखिए। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। यदि अपने वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखते हैं तो आपका भाग्य अवश्य बदलेगा। यदि हम अपने जीवन में, अपने घर में और जो ना अपने समाज में गंदगी फैलाते हैं तो इससे भी हमारा भाग्य खराब होता है। तो कोशिश करें अपने जीवन में स्वच्छता अपनाने की। खास करके आपका जो घर है उसमें उत्तर दिशा की विशेष सफाई करते रहें, वहां स्वच्छता रखें। इससे भी आपके भाग्य में
बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और आपका भाग्य बदलेगा। अब मैं आपको मित्रों एक और सूत्र बता रहा हूं। यदि आप इस सूत्र को भी अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका जीवन बेहतर, सुखमय, मंगलमय और आपको भाग्य के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपके जीवन के उन्नति के मार्ग खुल जाएंगे। तो यह कौन सा उपाय है? आपको सेवा करने की भावना अपने मन में जगाना पड़ेगा। यदि आप सेवा धर्मम परम गहनम, सेवा करने की भावना सबके मन में नहीं उत्पन्न होती है। ये जब भगवान की कृपा होती है वही व्यक्ति अपने जीवन में सेवा कर सकता है। सेवा कैसी करनी है, अब किनकी करनी है, यह मैं आपको बता रहा हूं। कोई एक सेवा अपने जीवन में अपना लीजिए, इससे भी आपका भाग्य बेहतर होगा। तो मित्रों, आप यदि प्रकृति की सेवा करते हैं, वनस्पति की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तो इससे भी आपका भाग्य बदलता है। अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आपका भाग्य अवश्य बदलेगा। यदि आप देश की सेवा करते हैं, देश की सेवा का मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि यदि आप जवानों की सेवा करते हैं, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं, कोई भी एक सेवा अपने जीवन में अपना लीजिए तो आपका भाग्य अवश्य बदलेगा। आप अपने जीवन में यह सूत्र धारण करिए। आज से संकल्प कर लीजिए कि मुझे एक सेवा लेनी है, कोई भी ये किसी भी प्रकार की, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे कीड़े मकोड़ों की हो, चाहे बुजुर्गों की है, चाहे गरीब बच्चों की सेवा करते हैं या देश सेवा करते हैं, तो आपका भाग्य अवश्य बदलेगा। और मित्रों, मैं आपको एक सूत्र और बता रहा हूं। इस सूत्र को भी आप अपने जीवन में, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, यदि आप इसको अवश्य करना है। यदि इस मेरे उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाग्य अवश्य बदलेगा। आपके जीवन में भी तरक्की होगी, आपके घर में भी उन्नत होगी, आपके बच्चे भी खुशहाल रहेंगे, आपके जीवन में आगे बढ़ने के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। वो कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं? तो मित्रों, आपको जो हमारे पर्व होते हैं, जो त्योहार होते हैं, उनमें से वर्ष में जो आते हैं, उनमें से खास त्योहार जो आते हैं, नवरात्रि में जो नवरात्रियां आती हैं, एक चैत्र मास में और एक शरद मास में, और 2 गुप्त नवरात्रि में और आपको शिवरात्रि में भगवान शिव की आराधना करना है। जब भी आपको समय मिले यह पूजा आपको रात्रि में करना है। नवरात्रि में माँ अगला का स्तोत्र का पाठ करिए और आप सिद्धकुंजिका का पाठ करिए, दुर्गा स्तुति करिए, जितना समय भी हो आपके पास। शिवरात्रि में भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए। यह 3 जो महत्वपूर्ण जो मैं पर्व बता रहा हूं। और एक पितृपक्ष में यदि आप अमावस्या के दिन, पितृ विसर्जन के दिन यदि आप अपने पितरों की पूजा करते हैं, इससे भी आपका भाग्य बेहतर होगा। नवरात्रि में आप कुछ समय, क्योंकि इनमें अंतर भी बहुत है, आप इन समय में आप कर सकते हैं। आप अपने घर पर शुद्ध होकर के माँ दुर्गा की आराधना करिए नवरात्रि में, जो नवरात्रियां आती हैं। और शिवरात्रि में भगवान शिव जी की पूजा करिए। और पितृपक्ष में आपको अपने पितरों की पूजा करनी है। सारे 15 दिन नहीं करनी है आपको, 14 दिन तो अपने काम काज में लगे रहिए आप। जो लास्ट अमावस जो आती है उसमें आपको 1 दिन का समय प्रातः काल निकालना है। अपने पितरों के निमित्त ध्यान, अर्चना, वंदना, यदि कुछ दान पुण्य आदि करते हैं तो इससे भी हमारे कुल की वृद्धि, वंश की वृद्धि और हमारे जीवन में उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि हमें देवताओं
का आशीर्वाद प्राप्त हो, यदि पितरों का आशीर्वाद नहीं प्राप्त है तो हम जीवन में उन्नत नहीं कर सकते। तो आप अपने पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष में कुछ समय कुछ दान पुण्य आदि करके आप अपने जीवन को बेहतर, सुखमय, मंगलमय बना सकते हैं। तो मित्रों, मैंने ये कुछ खास बातें आपके जीवन में उन्नत के जो अवसर के मार्ग खोल देंगी वो आज मैंने सूत्र आपको बताए हैं। यदि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो अवश्य मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आपका जीवन बदल जाएगा। आप यह उपाय मेरे 1 साल करके देखिए, फिर आपके जीवन में कैसा बदलाव होता है, आपके जीवन में उन्नत के मार्ग कैसे खुलते हैं, कैसे आप जीवन में आप तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, यह आपको स्वयं आभास हो जाएगा। आप मेरे यह सूत्र अपने जीवन में धारण करिए और अपने जीवन को सुखमय, मंगलमय बनाइए। मित्रों, इसी तरह के वीडियो मैं आपको अपने विचारों के माध्यम से जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं मैं आपको समय समय पर बताता रहूंगा, आपको जिससे आपको यह प्राप्त हो और अपने जीवन में इनको अपना करके यदि कोई सूत्र अपने जीवन में एक अपना लेते हैं तो आपके भाग्य में अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी, आपका भाग्य चमकेगा, आप बेहतर बन जाएंगे, आपका जीवन सुखमय, मंगलमय हो जाएगा। तो मित्रों, मेरा यह वीडियो यदि आपको हेल्दी लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्दी लगा हो, तो इसको बहुत से लोगों में, जितने भी आपके जान पहचान के इष्ट मित्रगण हैं, उनमें आप शेयर करिए। और मुझे अपना प्यार देने के लिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो मित्रों, आज मैं आपको एक विचार बता रहा हूँ, उत्तम विचार। यदि कहते हैं कि बारीकी से बनाई गई उत्तम योजना, बारीकी से बनाई गई उत्तम योजना आपकी आधी सफलता तय कर देती है। लक्ष्य पाने के लिए योजना बनाना जरूरी है। यदि आपको लक्ष्य की ओर बढ़ना है तो योजना बनाना बहुत जरूरी है। यदि आप लक्ष्य को अपने प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने जीवन में एक योजना बनाइए, क्योंकि यदि आपने उत्तम योजना बनाई तो आपके जीवन में अवश्य सफलता की प्राप्ति होगी। आधी अधूरी बनाई गई योजना असफलता का कारण बनती है। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में योजना बनाइए, अपने लक्ष्य को बढ़िए, अपने जीवन को सकारात्मक करिए और जीवन में अच्छे प्रभाव, अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त हों। ऐसा मेरे इन उपायों को करके अपने जीवन को सुखमय, मंगलमय करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं मित्रों आपको अगले वीडियो पर।